तो हे गाइस, दिस इज बॉय अमन अग्रवाल और आज की वीडियो में हम हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, वेलकम टू अपना कॉलेज। और आज हम पढ़ने वाले हैं रिकर्शन के बारे में। तो रिकर्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसको बच्चे समझते हैं कि काफ़ी तोप कोई टॉपिक है, बट ये काफ़ी इजी टॉपिक है। एंड अगर आपने सिर्फ इसके बेसिक समझ लिए तो चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको कोई दे दे रिकर्शन पे, आप इजीली कर लोगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिकर्शन के बेसिक्स। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा एंड ट्राई टू फॉलो मी एज आई मूव फॉरवर्ड विद दिस वीडियो। तो सबसे पहले रिकर्शन की डेफिनेशन क्या होती है? रिकर्शन की डेफिनेशन होती है, इट इज व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ टू मेक द प्रॉब्लम स्मॉलर। मतलब कि जो फंक्शन है वो अपने आप को ही कॉल करता है, क्यों? अपनी जो प्रॉब्लम है उसको छोटा बनाने के लिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, अगर हमें एक प्रॉब्लम दे रखी है कि भाई हमें n तक के सारे नंबर्स का सम ढूंढ के निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? सम टिल n इज इक्वल टू n प्लस n माइनस वन प्लस n माइनस टू एंड सो ऑन 1 तक। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि सम टिल n इज इक्वल टू n प्लस जो सम टिल n माइनस वन है ना। तो मेरे को n माइनस वन तक का आप सम दे दो, उसमें n जो है मैं ऐड कर दूंगी तो मेरे को मिल जाएगा सम टिल n, राइट। तो अब मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि n माइनस वन तक का सम निकालने के लिए n माइनस टू तक का आप मुझे सम दे दो, उसमें मैं n माइनस वन ऐड कर दूंगी तो सम टिल n माइनस वन मिल जाएगा एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि हम जो है अपनी प्रॉब्लम को छोटा करते जा रहे हैं। कैसे? पहले हमारी प्रॉब्लम थी कि हम n तक ढूंढे हमारा सम, फिर मैंने बोला कि अब हो गया कि हमें सिर्फ n माइनस वन तक सम ढूंढ दो। फिर n माइनस वन तक का सम बोलता है कि मेरे को n माइनस टू तक का सम बोल दो। ठीक है, और ये ऐसे चलता रहेगा। अब कहीं पे तो हमें स्टॉप करना पड़ेगा, तो वो हम स्टॉप कर देंगे सम टिल 0 तक। वो हमें पता है कि वो 0 ही होने वाला है। तो यार इसको ही हम रिकर्शन बोलते हैं। फंक्शन जो है अपने आप तक ही कॉल करता रहेगा जब तक एंड पॉइंट नहीं आ जाता। हमें एंड पॉइंट जो है उसे बताना पड़ेगा कि अच्छा यहाँ पे आपको स्टॉप करना है। जब तक वो नहीं आता तब तक वो अपने आप को कॉल करता रहता है और अपनी जो प्रॉब्लम है उसको छोटा करता जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि हम एक फंक्शन लिखेंगे सम। ठीक है, उसमें अगर n जो है यूज़र भेज रहा है तो हमें क्या करना है कि वो फंक्शन जो है वो n माइनस वन को कॉल करे, फिर n माइनस वन वाला जो है वो n माइनस टू को कॉल करे एंड सो ऑन। तो अगर मेरे को इसको कोड करना है तो मैं क्या करूँगी, एक फंक्शन बना लूँगी सम। ठीक है, जिसमें जा रहा होगा हमारा नंबर n जहाँ तक का हमें सम निकालना है। अब मैंने क्या बोला कि मैं जो है सेम फंक्शन यूज़ करके n माइनस वन तक का सम निकाल लूँगी, तो मैं उसको बोलती हूँ प्रीवियस सम। ठीक है, तो ये क्या होगा सम, और इसमें मैं भेज दूँगी n माइनस वन। तो ये फंक्शन जो है ये मेरे को n माइनस वन तक का सम जो है दे देगा प्रीवियस सम में। अब मैं यहाँ पे रिटर्न क्या कर रही होंगी, मैं रिटर्न कर रही होंगी n प्लस प्रीवियस सम, है ना। n माइनस वन तक का जो सम है उसमें मैं n ऐड कर दूंगी तो मेरे को n तक का जो सम है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि ये जो है ये सम n माइनस वन ये कैसे हमें दे रहा है n माइनस वन तक का सम। तो यार ये जब n माइनस वन जब हम इसमें भेजेंगे तो ये कॉल करेगा n माइनस वन मतलब कि n माइनस टू के लिए, और ऐसे ही जो n माइनस टू होगा वो कॉल करेगा n माइनस थ्री के लिए एंड सो ऑन। अब इसको कहीं रोकना भी पड़ेगा, है ना। तो रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक कंडीशन डाल देते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो आप इसको रोक दीजिए। तो इसके लिए क्या लिखेंगे कि अगर 0 हो गया हमारा n तो हम रिटर्न कर देंगे 0, है ना, क्योंकि 0 तक का तो सम 0 ही होता है। तो जैसे ही n माइनस वन करते करते 0 हिट होगा तो हम यहाँ पे 0 जो है रिटर्न कर देंगे। तो यार
यहाँ पे ये जो सम फंक्शन जो है ये अपने आप को ही कॉल कर रहा है एक छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो इसे ही हम बोलते हैं रिकर्शन। रिकर्शन और कुछ नहीं, ठीक है। अब शायद यहाँ पे आपको पूरा अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे सम टिल n-1 कैसे निकल रहा है और हम कैसे जो है इससे n तक का सम आ जाएगा, तो वो समझते उससे पहले एक बार मैं इसको रन करके देखती हूँ, ठीक है, कि सम जो है वेरी सम ऑफ, तो यार 4 तक का सम हमें पता है कि 10 होता है, 1 + 2 + 3 + 4 10 होता है, तो हमें यहाँ पे आंसर मिल गया है, मतलब ये सही तो चल रहा है। अब इसके बिहाइंड क्या चल रहा है और मेमोरी में ये कैसे जो है ये फंक्शंस एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं वो समझते हैं हम, ठीक है। तो यार ये हमारा सम फंक्शन है रिकर्सिव वाला जो अभी हमने लिखा है, तो ये मेमोरी में कैसे जो है स्टैक में इसके स्टैक फ्रेम्स ऐड हो रहे होंगे ये समझते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले तो मेन का जो स्टैक फ्रेम होगा वो ऐड हो जाएगा, मेन फंक्शन कॉल करेगा सम को, ठीक है। तो अगर अभी हमने लिया था जैसे 4 के लिए, तो उसी एग्जाम्पल को देखते हैं। सम ऑफ 4 के लिए मेन जो है वो कॉल करेगा, तो इसका जो स्टैक फ्रेम है वो पुश हो जाएगा हमारे स्टैक में। अब सम ऑफ 4 जो है वो कॉल करेगा सम ऑफ 4 - 1 यानी कि 3 के लिए, तो सम ऑफ 3 का जो स्टैक फ्रेम होगा वो एक अलग स्टैक फ्रेम होगा और वो भी ऐड हो जाएगा स्टैक में। नाउ सम ऑफ 3 वुड कॉल सम ऑफ 3 - 1, मतलब कि सम ऑफ 2, और सम ऑफ 2 का स्टैक फ्रेम ऐड हो जाएगा। सम ऑफ 2 would call similarly sum of 1 और sum of 1 will call sum of 0. अब sum of 0 will not call sum of -1, क्यों? क्योंकि जैसे ही हमारा जो n है वो 0 होता है तो वहाँ पे जो ये हमने if कंडीशन लिख रखी है, जो हमारी बेस कंडीशन है, उससे वो स्टॉप हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे ही n 0 होता है हम 0 रिटर्न कर देते हैं। तो क्या होगा कि ये जो सम ऑफ 0 वाला फंक्शन है ये 0 रिटर्न कर देगा। कहाँ रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करेगा सम ऑफ 1 में, ठीक है, क्योंकि सम ऑफ जब n = 1 था तो उसने कॉल किया था सम ऑफ 0 के लिए, तो उसके फंक्शन में ये वैल्यू चली जाएगी 0, जो कि हम स्टोर करें एक वेरिएबल में विच इज़ प्रीवियस सम, राइट। अब यहाँ पे हम प्रीवियस सम में ऐड कर देंगे n क्या है यहाँ पे 1 था, है ना, तो 1 + 0 हो गया 1। अब इसको 1 को ये जो n प्लस प्रीवियस सम करके आया है इसको हम रिटर्न कर देंगे। अब ये कहाँ जाएगी, जो रिटर्न कर रहा है वैल्यू, ये जाएगी सम ऑफ 2 में, क्योंकि सम ऑफ 2 ने मंगवाया था सम ऑफ 1, है ना। तो अब यहाँ पे प्रीवियस सम में हमारे पास आ गया 1, अब 1 में हम ऐड कर देंगे n जो कि है अभी 2, राइट, और 2 + 1 हो गया 3, तो 3 को अब हम सम ऑफ 2 से जब रिटर्न करेंगे तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा सम ऑफ 3 में, क्योंकि सम ऑफ 3 ने मंगवाया था सम ऑफ 2, है ना। तो अब सम ऑफ 2 हमें 3 मिल गया। अब 3 में हम ऐड कर देंगे n जो कि है 3, तो 3 + 3 हो गया 6। अब 6 जो है वो वैल्यू रिटर्न होके जाएगी सम ऑफ 4 में, क्योंकि सम ऑफ 4 ने कॉल किया था सम ऑफ 3 के लिए। तो अब हमारी प्रीवियस वैल्यू हो गई 6, तो 6 प्लस जो n है अब हमारा वो जो कि है 4 में 6 हम ऐड करेंगे 10, तो अब 10 को रिटर्न कर देंगे। अब जो सम ऑफ 4 था वो किसने कॉल किया, तो वो कॉल किया था मेन फंक्शन में, तो सम ऑफ 4 जो 10 वैल्यू है उस जो वो रिटर्न कर रहा है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगी मेन फंक्शन में, ठीक है। तो 10 जो है वो मेन फंक्शन में जाके और वहाँ पे हमारा प्रिंट हो रहा था 10।
अब यहाँ पे हम प्रीवियस सम में ऐड कर देंगे, हो गया 3 तो 3 सम ये होता है कि n इंटू एन पी नेक्स्ट काम करके फिर उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो सेम चीज़ जो है वो दोबारा हो रही है और स्टैक में जो है ऐसे फंक्शंस जो हैं वो ऐड हो रहे हैं और रिटर्न करते ही पॉप हो रहे हैं। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं रिकर्शन पे, ठीक है, इसको थोड़ा और क्लियर करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें n रेज टू पावर p जो है p इज इक्वल टू मेरे को आएगा वो, इसके लिए सबसे बड़ा होगा वो यहाँ पे निकालना है n, तो यहाँ p माइनस की हो गया ये जो है, और हम प्रीवियस पावर जो p माइनस 1 तक का जो भी हम पार उसमें मैं लिखो 1 रेज टू पावर 3 ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो 4 रेज टू पावर 3 के लिए हम क्या करेंगे, हम कॉल कर देंगे पावर, फिर वो 1 माइनस 1 विच इज 0, तो p की वैल्यू जो फिर जाएगी वो हो जाएगी 0 जगह। अगर मैं इसको ले लिया तो अगर मेरे को फाइंड कर 4,3 के लिए कॉल कर रहे पावर ऑफ 4, कि जैसे ही हम 4,3 के लिए कॉल कर रहे हैं तो उसका जो स्टैक फ्रेम है वो ऐड हो रहा है ना। अब वो कॉल कर रहा है पावर ऑफ 4,2, ठीक है। अब ये कॉल करेगा फिर पावर ऑफ, और 4,0 अप्लाई होगा हम इंटू 4 हो गया हमारा कॉमा के लिए, और 4,0 में जो हमारा बेस कंडीशन हिट हो जाएगा तो हम रिटर्न कर देंगे वहां से 1। अब ये जो 1 आ गया दैट इज पावर ऑफ 4,0, ये मल्टीप्लाई होगा हमारे 4 से यहाँ पे,
है ना। अब यहाँ पे ये 1 इंटू 4 हो गया हमारा 4, तो 4 जो है वो रिटर्न हो जाएगा, है ना। अब पावर ऑफ 4, 1 आ गया 4, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोबारा 4 से, तो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। हम इसको जो है यूजिंग इज कॉलिंग इट सेल्फ एंड मेक प्रॉब्लम है। हमें फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर निकालना है यूज n इंटू -1 के फैक्टोरियल में मिल गया मुझे अगर, तो उस n प्लस वो 1 होता है, राइट। तो अगर मैं इसको कोड बना ली int ऑफ n माइनस 1, राइट। अब n माइनस 1 का फैक्टोरियल ये n इन 1 फैक्टोरियल, अब बेस कंडीशन हो जाएगा वो कुछ ऐसा होगा कि अगर n इज, अब यहाँ पे इसको है तो आप रिटर्न कर दो 1, 24। होप कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है अब कि हम कैसे, है ना, से भी फैक्टोरियल हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे प्रीवियस फैक्टोरियल भी हटा के ऑफ n माइनस आंसर मिल रहा है, यूज होता है बहुत आगे के कॉन्सेप्ट्स में भी। आप देखोगे कि काफ़ी जगह जो है हम उसे यूज़ कर रहे हो, हमारी प्रॉब्लम्स जो हम सोच भी नहीं पाते कि ये कैसे सॉल्व होगा, वो रिकर्शन जो है हमें ईजिली करके दे देता है। तो रिकर्शन में आपको बस ये समझना है कि जो फंक्शन है, आपने जो रिकर्सिव फंक्शन लिखा है वो आपको आपकी छोटी प्रॉब्लम के लिए एक आंसर दे रहा है। अब आपको ये सोचना है कि उस पर मैं क्या काम करूँ ताकि मेरे को अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम के लिए आंसर मिल जाए, ठीक है। एक ये चीज़, और दूसरा जो है बेस कंडीशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन विच कैन बी सॉल्व यूजिंग रिकर्शन। हमें प्रिंट करना है यहाँ पे nth फिबोनाची नंबर। तो आप लोगों को पता है कि फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है, वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि जो प्रीवियस 2 नंबर्स है उनको ऐड करके हमें मिलता है हमारा नेक्स्ट नंबर। जैसे 0 + 1 हो गया 1, 1 + 1 हो गया 2, 1 + 2 हो गया 3 एंड
है वो रिकर्शन से करना इक्वल टू फिबोनाची एंड 1। तो इसको हम अगर रिकर्शन से करना चाहें तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि फिबोनाची ऑफ n इज इक्वल टू फिबोनाची ऑफ n माइनस 1 प्लस फिबोनाची ऑफ n माइनस 2। फिबोनाची ऑफ n का मतलब यहाँ पर ये है कि nth फिबोनाची नंबर। ठीक है, तो अगर हमें कोई भी nth फिबोनाची नंबर ढूंढना है तो दैट वुड बी इक्वल टू जो n माइनस 1th फिबोनाची नंबर होगा प्लस जो n माइनस 2th फिबोनाची नंबर होगा। ठीक है, जो हमारी बेस कंडीशन होगी वो होगी कि अगर n 0 के इक्वल है तो 0th फिबोनाची नंबर होता है 0, तो हम वो रिटर्न कर देंगे। और अगर n 1 के इक्वल है तो हमें फर्स्ट फिबोनाची नंबर पता है वो होता है 1, तो हम वो रिटर्न कर देंगे। राइट, अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करो कि जो फिबोनाची ऑफ अ नंबर n है वो दो कॉल्स कर रहा है। एक कॉल वो कर रहा है n माइनस 1 के लिए और दूसरा कॉल वो कर रहा है n माइनस 2 के लिए। वो अपने आप को, अपने फंक्शन को दो बारी कॉल कर रहा है। तो अब सपोज मेरे को ढूंढना है फोर्थ फिबोनाची नंबर। ठीक है, तो मैंने f ऑफ 4 को कॉल किया, तो फोर्थ फिबोनाची नंबर यहाँ पे कौन सा है, वो है 3। अब f ऑफ 4 जो है, फिबोनाची ऑफ 4 या f ऑफ 4, वो कॉल करेगा f ऑफ 3 के लिए और f ऑफ 2 के लिए। फिर f ऑफ 3 जो है वो फर्दर कॉल करेगा f ऑफ 2 के लिए और f ऑफ 1 के लिए। f ऑफ 2 कॉल करेगा f ऑफ 1 के लिए और f ऑफ 0 के लिए। अब यहाँ पे 0 हिट होते ही रिटर्न हो जाएगा क्या, 0, है ना, और यहाँ से रिटर्न हो जाएगा हमारा वैल्यू 1। तो इसको जो है हम ऐड कर देंगे, जब 0 प्लस 1 हो गया 1, तो यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न हो रही होगी टू f3 दैट वुड बी इक्वल टू 1। नाउ f1 जो है वो रिटर्न करेगा क्या, 1, राइट। तो यहाँ पे f ऑफ 3 में ये दोनों नंबर्स ऐड होंगे, 1 प्लस 1 2, और 2 रिटर्न हो जाएगा f ऑफ 4 को। अब सिमिलरली इस साइड भी ऐसा ही कुछ हो रहा होगा, f ऑफ 1 जो है वो रिटर्न करेगा 1 और f ऑफ 0 जो है वो रिटर्न करेगा 0। 0 प्लस 1 हो गया 1, तो f ऑफ 2 जो है वो रिटर्न कर देगा हमें क्या, 1। अब f ऑफ 4 में ऐड हो जाएगा 2 प्लस 1 विच वुड बी 3, तो f ऑफ 4 की हमारे पास वैल्यू आ गई 3, जो कि हमारी है फोर्थ फिबोनाची नंबर। ठीक है, समझ में आया थोड़ा थोड़ा। तो इसको अगर हम कोड करना चाहें तो कैसे करेंगे, फंक्शन बना लेंगे। ठीक है, फिबोनाची नंबर क्या रिटर्न करो n1, मैं ऐसे भी लिख तो एंड को रिटर्न कर दो। तो ये हो गया हमारा जो बेस 2-3 लाइनों, राइट। अब इसको अगर मैं यहाँ पे कॉल करूँ और इसको देखते हैं रन करके, तो यहाँ पे अगर मैं 5th डालूँ फिबोनाची नंबर तो हो गया 5, है ना, और हमारा जो 5th होता है फिबोनाची नंबर वो 5 ही होता है। Hi everyone, what's up? Welcome to Apna College and I'm back with some more questions on recursion. So let's get straight into it. हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमें बताना है कि एक एरे जो हमें गिवन होगा वो सॉर्टेड है या नहीं, मतलब कि वो असेंडिंग ऑर्डर में उसके एलिमेंट्स हैं या नहीं। अब इसको अगर हम नॉर्मली कर रहे हैं लूप लगा के, तो हमें करना पड़ेगा क्या कि हर एक एलिमेंट को उसके अगले एलिमेंट से हम कंपेयर कर रहे हैं, और अगर कोई भी एलिमेंट जो है अपने अगले एलिमेंट से ज़्यादा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो मतलब कि वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, राइट। तो अब अगर हमें रिकर्शन यूज़ करके इसे सॉल्व करना है तो वो कैसे करेंगे।
फर्स्ट एलिमेंट से अगर ये एरे कर लेंगे, ये कर सकते हैं, कैसे करेंगे? अब सपोज हमें ये जो है एक एरे दे रखी है और हमें इसमें बताना है कि ये सॉर्टेड है या नहीं। तो क्या हम ये कर सकते हैं कि हम पहले चेक कर लें कि ये जो 0th एलिमेंट है ये फर्स्ट एलिमेंट से छोटा है या नहीं। ठीक है, अगर ये है तो हम क्या करेंगे कि अपने रिकर्शन से चेक कर लेंगे बाकी का एरे, राइट। तो अगर ये एरे n साइज का है तो हम रिकर्शन को बोलेंगे कि भाई तू बता n-1 एलिमेंट्स का कि वो सॉर्टेड ऑर्डर में है या नहीं। मैं बस एक बारी काम करूंगा, एक बारी चेक करूंगा कि जो 0th एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से कम है या नहीं। अगर है और बाकी का एरे भी सॉर्टेड है मतलब कि पूरा एरे सॉर्टेड है, राइट। तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि क्या एरे ऑफ 0 एरे ऑफ 1 से कम है एंड एरे ऑफ 1 to n सॉर्टेड है या नहीं। मतलब कि हम बस 0 और 1 को कंपेयर करेंगे और बाकी 1 से लेकर n तक का जो है वो आंसर हमें रिकर्शन दे देगा। ठीक है, तो इसको अगर हम कोड, राइट, और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो है निकालेंगे कि रेस्ट ऑफ द एरे जो है वो सॉर्टेड है या नहीं। ठीक है, तो रेस्ट एरे, और ये होगा बूल टाइप का, है ना, क्योंकि रिटर्न टाइप जो है वो बूल रख रखी है हमने। तो रेस्ट एरे इज इक्वल टू सॉर्टेड ऑफ एरे प्लस 1 n-1। यहाँ पे एरे प्लस 1 करने से मतलब ये हुआ कि 0th एलिमेंट की जगह जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उस पे पॉइंटर जो है पास हो जाएगा, है ना। और जो हमारा साइज हो जाएगा एरे का वो 1 से डिक्रीज हो जाएगा। तो पहले अगर हमारा एरे था ये, तो अब एरे प्लस 1 करने से हमारा जो पॉइंटर जाएगा वो यहाँ से जाएगा 2 से, तो हमारा एरे बच जाएगा इतना। ठीक है, और यही हम चाहते हैं। तो ये जो है ये रेस्ट ऑफ द एरे का हमें बता देगा कि वो सॉर्टेड है या नहीं। अब हमें क्या चेक करना है कि क्या एरे ऑफ 0 एरे ऑफ 1 से कम है एंड क्या रेस्ट एरे ट्रू है। अगर ये दोनों कंडीशंस जो है ये और जो रेस्ट एरे, अगर ये दोनों ट्रू आ जाती है तो हम क्या करेंगे, ट्रू रिटर्न कर देंगे, है ना। मैं यहाँ पे सिंपली ये भी लिख सकती हूँ कि आप ये पूरा एक्सप्रेशन जो है रिटर्न कर दो। तो अगर ये ट्रू होगा तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा और फॉल्स होगा तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। अब यहाँ पे रह गया हमारा जो बेस कंडीशन होती है। तो बेस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे। अब बेस कंडीशन के लिए ऐसे सोचिए कि कौन सा ऐसा केस होगा जहाँ पे हम पक्का एलिमेंट इक्वल टू 1, तो ये हो गया हमारा सॉर्टेड वाला। तो अगर n इज इक्वल टू 1 तो क्या करो, रिटर्न कर दो ट्रू, है ना। तो ये हो गया हमारा सॉर्टेड वाला फंक्शन। ठीक है, जो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है यार, हमें नंबर्स प्रिंट करना है टिल n। ठीक है, तो इसके दो पार्ट्स हैं। पहला तो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करने हैं और दूसरा इंक्रीजिंग ऑर्डर।
में प्रिंट होगा एक नंबर। हमें करना क्या, n होगा, हमें इस तक के जो सारे मतलब देंगे यार एक फंक्शन से कि जैसे ही 0 हो जाए n तो हम क्या कर देंगे, सिंपली वी विल रिटर्न, राइट। तो 1 तक तो हमारे सारे नंबर्स प्रिंट होंगे और फिर 0 आते ही हम रिटर्न कर देंगे। तो अगर मैं इसको रन करके देखी, राइट, तो 1 तक तो हमारे सारे सिंपली वी विल रिटर्न। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में जिसका नाम है रिकर्शंस। और रिकर्शंस क्या होते हैं कि एक फंक्शन अपने आप को खुद ही कॉल करता है और उसके बाद अपने आप को तब तक कॉल करता रहता है जब तक एक बेस कंडीशन मीट नहीं कर जाती। अब यहाँ पर आप लोगों को ये कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे। और उसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो वंस अगेन होगा जिसका नाम होने वाला है tut18.cpp। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, शॉर्टकट आपको बताया ऑलरेडी कि यूजर स्निपेट्स में जाकर हम स्निपेट बना सकते हैं और ये इस तरह से जो यूजर स्निपेट है वो हमारा सिर्फ बॉयलर प्लेट लिख कर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को यूजर स्निपेट .cpp और जल्दी से बॉयलर प्लेट कोड लगा दूंगा। ये मैंने शॉर्टकट आपको बताया ऑलरेडी कि यूजर स्निपेट्स में जाकर हम स्निपेट बना सकते हैं और ये इस तरह से जो यूजर स्निपेट है वो हमारा सिर्फ बॉयलर प्लेट लिख कर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को रिकर्शंस बताऊंगा क्या होता है। देखो क्या होता है, कभी कभी हम लोगों के लिए रिकर्शन से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान हो जाता है। अभी रिकर्शन क्या होता है, रिकर्शन होता है कि एक फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है वापस से। और रिकर्शन की सबसे बड़ी ड्रॉबैक यही होती है कि इंसान के लिए समझना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, इसलिए हर केस में रिकर्शन यूज़ नहीं किया जाता है। लेकिन कुछ केसेस में ये इतना इंट्यूटिव होता है कि इसको इस्तेमाल करके एक्चुअल में आप लोग प्रॉब्लम को आसान बनाते हो। जैसे कि मैं एक प्रॉब्लम आप लोगों के सामने रखता हूँ, फैक्टोरियल। अगर आप लोगों ने नहीं सुना, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, मान लो मैंने फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर की बात की। अब मान लो ये जो फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर की बात मैं कर रहा हूँ, मैं आपसे कहता हूँ 6 का फैक्टोरियल निकालो। तो आप 6 का फैक्टोरियल कुछ इस तरह से निकालोगे। आप कहोगे 6 मल्टीप्लाई बाय करो उसको 5 से, मल्टीप्लाई बाय करो उसको 4 से, और एक एक कम करते रहो जब तक क्या ना आ जाए, जब तक 1 तक ना पहुँच जाए। ठीक है, तो ये है हमारा फैक्टोरियल 6 का। और ये कितना हो जाएगा, 6 5 या 30, मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा हमारा 120, मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा हमारा 720। तो देखो यहाँ पर 720 दिखा भी रहा है मुझे, अच्छी बात है 720। और विजुअल स्टूडियो कोड जैसी ऑसम आईडीई यूज़ करने का यही फ़ायदा है। अब 6 फैक्टोरियल को कुछ इस तरह से लिखा जाता है, इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है, कोई भी नंबर और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको बोलते हैं 6 फैक्टोरियल है। फिर अगर मैंने 10 के बाद लिखा तो 10 फैक्टोरियल। बाय डेफिनेशन फैक्टोरियल ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 बाय डेफिनेशन, और फैक्टोरियल ऑफ 1 भी 1 होता है बाय डेफिनेशन, फैक्टोरियल ऑफ 2 तो 2 होता है। और आप समझ गए कि कोई भी नंबर है उल्टा चलते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ, कब तक करते जाओ, तब तक करते जाओ जब तक आपको 1 ना मिल जाए। ठीक है, तो ये है हमारा फैक्टोरियल की बेसिक सी डेफिनेशन। तो अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ कि जो n फैक्टोरियल है वो बराबर होता है n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल के, तो क्या ये बात सही होगी या नहीं होगी, आप मुझे बताइए नीचे कमेंट में लिख के बताइए कि फैक्टोरियल को और खोलूँ, क्या ये 4 फैक्टोरियल नहीं लिखा हुआ है, तो क्या मैं n फैक्टोरियल को n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल नहीं लिख सकता? मैं चाहता हूँ आप लोग मुझे कमेंट में बताएं, लिख सकता मैं नहीं लिख सकता मैं? ये बिल्कुल सही है, n फैक्टोरियल को n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे हमने ये किया तो क्या होगा, तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे कि एक सिंपल सा फंक्शन लिखेंगे। तो मान लो मुझे एक फंक्शन लिखना है फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने का, मैं यहाँ पर लिख दूंगा इंट फैक्टोरियल, एंड नोट दैट ये इंटीजर ही रहेगा क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंटीजर्स को, तो इंटीजर ही आने वाला है। और यहाँ पर आपने मान लो लिख दिया इन 10 और आपको निकालना है n का फैक्टोरियल। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप लिखोगे रिटर्न n मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1, और ये आपका काम हो गया। और आपका ये जो फंक्शन है फैक्टोरियल दे देगा, देगा या नहीं देगा, या कोई गलती है? क्या लगता है आप लोगों को? तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती ये है कि ये तो चलता चला जाएगा। तो अगर यहाँ पर 1 भी आ जाता है भाई, फिर दूसरी कॉल जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 2। फैक्टोरियल ऑफ 2 ये कैलकुलेट करने बैठेगा तो ये ओपन हो जाएगा कुछ फैक्टोरियल ऑफ
वन तक, 2 × फैक्टोरियल 1 तक। फिर उसके बाद फैक्टोरियल 1 के लिए कैलकुलेट करने जाएगा 1 × फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 कैलकुलेट करने आएगा 0 × दो, और रुको थोड़ी देर के लिए और इसको कॉल करो इस तरह। और फोर तो चलो ठीक, 2 को लिखते हैं 2 × फैक्टोरियल, ये मेरी आ गई। मैं अब लिख भी दे ऑफ लेस, तब भी -2 को जोड़ देना है। डालने तो और मैं कहूंगा यहाँ कि इफ कर दो n इज लेस देन 2, तो रिटर्न कर दो n। ये रिटर्न उतनी है फाइनली जो करना चाहिए, रिटर्न होना फंक्शन 2Hi everyone, what
टॉपिक है ना, आपको ढूंढ। अब इसको मैं n माइनस, इसको प्रॉपर कॉल कर, ठीक है, मैं नाम को वो होते इस कहा सम जो कॉल हो जाएगी वहाँ पे कि हम, ठीक है, n theory 2 तो वो पावर ऑफ, हम क्या 3 ठीक है। अब ये कॉल करेगा फिर पावर के लिए इंटू n माइनस
देन होगी के 4 कैसे वो होगी, हमें आगे की हमारी क्या काम is और माइनस वो रिटर्न ऐड होंगे 1 प्लस 1 2 और 2 हो रहा होगा फंक्शन
तो इस आप जो है वो फिर उनको ऐड करके आप रिटर्न करो, या आप सीधा जो है ऐसे भी एक ही लाइन में आप रिटर्न कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पे जो बेस कंडीशन होगी वो होगी कि अगर n 0 के इक्वल है तो रिटर्न कर दो 0, और अगर n 1 के इक्वल है तो आप रिटर्न कर दो 1, राइट। या फिर इसको और छोटा बनाने के लिए, बेटर बनाने के लिए मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि अगर n 0 है या फिर n 1 है तो क्या रिटर्न कर दो, जो भी n है ना, क्योंकि 0th फिबोनाची नंबर इज़ 0 एंड फर्स्ट फिबोनाची नंबर इज़ 1। तो अगर 0 या 1 है तो आप n को रिटर्न कर दो। तो ये हो गया हमारा जो बेस कंडीशन होगा, राइट। तो आप इसको देखिए कि बस ये 2-3 लाइनों में ही हमने अपना फिबोनाची का पूरा फंक्शन लिख दिया, राइट। अब इसको अगर मैं यहाँ पे कॉल करूँ और इसको देखते हैं रन करके, तो यहाँ पे अगर मैं 5 डालूँ फिबोनाची नंबर तो हो गया 5, है ना, और हमारा जो 5th होता है फिबोनाची नंबर वो 5 ही होता है, right. So this was the recursive function to find the nth Fibonacci number. नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे रिकर्शन पे, ठीक है। ये बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चंस थे, जस्ट सो दैट आप समझ पाएँ थोड़ा सा कि Hi everyone, what's up? Welcome to Apna College and I'm back with some more questions on recursion. So let's get straight into it. हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमें बताना है कि एक एरे जो हमें गिवन होगा वो सॉर्टेड है या नहीं, मतलब कि वो असेंडिंग ऑर्डर में उसके एलिमेंट्स हैं या नहीं। अब इसको अगर हम नॉर्मली कर रहे हैं लूप लगा के, तो हमें करना पड़ेगा क्या कि हर एक एलिमेंट को उसके अगले एलिमेंट से हम कंपेयर कर रहे हैं, और अगर कोई भी एलिमेंट जो है अपने अगले एलिमेंट से ज़्यादा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो मतलब कि वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, राइट। तो अब अगर हमें रिकर्शन यूज़ करके इसे सॉल्व करना है तो वो कैसे करेंगे। अब सपोज़ हमें ये जो है एक एरे दे रखी है और हमें इसमें बताना है कि ये सॉर्टेड है या नहीं। तो क्या हम ये कर सकते हैं कि हम पहले चेक कर लें कि ये जो 0th एलिमेंट है ये फर्स्ट एलिमेंट से छोटा है या नहीं, ठीक है। अगर ये है तो हम क्या करेंगे कि अपने रिकर्शन से चेक कर लेंगे बाकी का एरे, राइट। तो अगर ये एरे n साइज का है तो हम रिकर्शन को बोलेंगे कि भाई तू बता n-1 एलिमेंट्स का कि वो सॉर्टेड ऑर्डर में है या नहीं। मैं बस एक बारी काम करूँगा, एक बारी चेक करूँगा कि जो 0th एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से कम है या नहीं। अगर है और बाकी का एरे भी सॉर्टेड है, मतलब कि पूरा एरे सॉर्टेड है, राइट। तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि क्या एरे ऑफ 0 एरे ऑफ 1 से कम है एंड एरे ऑफ 1 to n सॉर्टेड है या नहीं। मतलब कि हम बस 0 और 1 को कंपेयर करेंगे और बाकी 1 से लेकर n तक का जो है वो आंसर हमें रिकर्शन दे देगा, ठीक है। तो इसको अगर हम कोड करना चाहें तो यहाँ पे हम फंक्शन लिखेंगे एक एरे और उसका साइज। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो है निकालेंगे कि रेस्ट ऑफ द एरे जो है वो सॉर्टेड है या नहीं, ठीक है। तो रेस्ट एरे, और ये होगा बूल टाइप का, है ना, क्योंकि रिटर्न टाइप जो है वो बूल रख रखी है हमने। तो रेस्ट एरे इज इक्वल टू सॉर्टेड ऑफ एरे प्लस 1 n-1। यहाँ पे एरे प्लस 1 करने से मतलब ये हुआ कि 0th एलिमेंट की जगह जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उस पे पॉइंटर जो है पास हो जाएगा, है ना, और जो हमारा साइज हो जाएगा एरे का वो 1 से डिक्रीज हो जाएगा। तो पहले अगर हमारा एरे था ये, तो अब एरे प्लस 1 करने से हमारा जो पॉइंटर जाएगा वो यहाँ से जाएगा 2 से, तो हमारा एरे बच जाएगा इतना, ठीक है। और यही हम चाहते हैं। तो ये जो है ये रेस्ट ऑफ द एरे का हमें बता देगा कि वो सॉर्टेड है या नहीं। अब हमें क्या चेक करना है कि क्या एरे ऑफ 0 एरे ऑफ 1 से कम है एंड क्या रेस्ट एरे ट्रू है। अगर ये दोनों
एरे प्लस से, तो रेस्ट ऑफ द एरे क्या क्या रेस्ट एरे है। अगर ये दोनों ट्रू आ जाती है तो हम क्या करेंगे, ट्रू रिटर्न कर देंगे, है ना, रिटर्न हो जाएगा, और फॉल्स होगा तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। अब यहाँ पर रह गया हमारा जो बेस कंडीशन होती है, तो बेस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे। अब बेस कंडीशन के लिए ऐसे सोचिए कि कौन सा ऐसा केस होगा जहाँ पे हम पक्का से बोल सकते हैं कि ये एरे सॉर्टेड है या नहीं। ठीक है, तो वो चीज़ तब होगी जब एरे का जो साइज है वो 1 बन जाता है ना। अगर एक ही एलिमेंट है हमारे एरे में तो ऑब्वियसली वो सॉर्टेड ही है। तो अगर n इज इक्वल टू 1 तो क्या करो, रिटर्न कर दो ट्रू, है ना। तो ये हो गया हमारा सॉर्टेड वाला फंक्शन। अब यहाँ ठीक है, जिस जो मैंने, तो यहाँ पे हम गेटिंग 1। अब अगर ये तो सॉर्टेड ऑर्डर में था, अगर मैं इसको नॉन सॉर्टेड कर दूँ तो क्या फिर भी सही आंसर आता है हमारा, लेट्स चेक, एंड आई गेट 0। ठीक है, तो ये भी सही आंसर है, राइट। तो ये हो गया कि कैसे चेक करना है इफ एन एरे इज सॉर्टेड और नॉट यूजिंग recursion. नेक्स्ट क्वेश्चन ही हम रिटर्न कर 1 नॉन है क्या हम
अब रिकर्शन टिल ने में क्या ठीक है, तो इसको सॉर्टेड और नॉट यूजिंग नंबर्स प्रिंट करने हैं टिल एन। ठीक है, तो इसके दो पार्ट्स हैं। पहला तो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करने हैं, और दे रखा होगा यहाँ पे सारे करने, मतलब n फिर n-1 फिर n-2 n टाइप का। ठीक है, हमारा बेस कंडीशन क्या होंगे, सिंपली और फिर 0 आते के देखूं कि हमारी ना कॉल स्टैक समझते हैं इसका कि हो क्या रहा है, वो करो एंड देन दिस फंक्शन विल कॉल, और फिर अगर डिक्रिप्शन हो गया है तो ये वापस के लिए थ्रू ऑर्डर में नंबर हम फिर ये एक बार ही ना कॉल स्टैक समझते हैं इसका कि हो क्या रहा है। तो सबसे पहले हमारा जो मेन फंक्शन है वो ऐड होता है स्टैक में, वो कॉल कर रहा है डिक्रीजिंग ऑफ 4, तो वो 4 जो है प्रिंट हो जाएगा हमारा, एंड देन दिस फंक्शन विल कॉल डिक्रीजिंग ऑफ 3। डिक्रीजिंग ऑफ 3 कॉल करते ही 3 प्रिंट हो गया, और फिर डिक्रीजिंग ऑफ 1, वहां पे क्या होगा, वहां पे हम रिटर्न कर जाएंगे। ठीक है, तो ये रिटर्न करके फिर ये 2 पे आएगा, फिर 3 पे, 4 पे, एंड देन वापस के लिए थ्रू रिक्टर में नंबर समझने की जरूरत है कि हम कब जो कर रहे हैं। तो अब ये
यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, हमें 1 से लेके n तक जो है नंबर्स प्रिंट करने हैं ना। पहले हम n to 1 कर रहे थे, 1 to n करना है। तो यार अब जैसे पिछले वाले फंक्शन में हम पहले प्रिंट कर रहे थे और फिर कॉल कर रहे थे फंक्शन फॉर n-1। अब यहाँ पे अगर हमने पहले इंक n-1 कॉल कर दिया और फिर हमने काउट n कर दिया तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल जाएंगे, है ना। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई है तो अभी कोई बात नहीं, अभी आ जाएगी। हम क्या कर रहे हैं कि पहले जो है n-1 तक के लिए प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर ये 4 है तो ये पहले 3 के लिए कॉल करेगा, 3 जो 2 के लिए कॉल करेगा, 2 1 के लिए कॉल करेगा, फिर जब बेस कंडीशन हिट हो जाएगी तब उसके बाद जो है ये हमारा सी आउट होगा, है ना। और यहाँ पे हम सेम बेस कंडीशन लगा देते हैं, राइट। तो अगर मैं इसको यहाँ पे कॉल करूँ इंक ऑफ n एंड 4 के लिए अगर मैं करूँ तो पहले ये हो गया हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में और फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट। तो इसका एक बार जो है वो इंक ऑफ वन, अब देंगे 1 जो है हम रिटर्न प्रिंट हो जाएगा, वो कॉल होगा, वो कॉल करेगा इंक ऑफ 4, ठीक है। तो इंक ऑफ 4 जो है वो क्या करेगा, वो भी प्रिंट नहीं करेगा 4 को, वो पहले कॉल करेगा इंक ऑफ 3, इंक ऑफ 3 कॉल करेगा इंक ऑफ 2 और वो कॉल करेगा इंक ऑफ 1। अब 1 पे हमारी जब बेस कंडीशन हिट हो जाएगी तब हम क्या कर देंगे, 1 जो है हम प्रिंट कर देंगे और ये प्रिंट होने के बाद जो है हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न हो जाएगा इंक 2 में। अब यहाँ पे फिर हमारा जो 2 है वो प्रिंट हो जाएगा और फिर ये कर देगा रिटर्न इंक टू इंक 3, वहां पे हमारा हो जाएगा इंक 3 अब प्रिंट, फिर जो है प्रिंट करने के बाद ये रिटर्न कर देगा, वहां पे हो जाएगा हमारा 4 प्रिंट और 4 प्रिंट करने के बाद वो मेन में रिटर्न कर देगा। तो ऐसे जो है हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपने प्रिंट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस सिर्फ ये है कि हम पहले नंबर को प्रिंट फॉर, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट एंड लास्ट अकरेंस ऑफ अ नंबर इन एन एरे। तो यहाँ पे हमें एक एरे दे रखा होगा और इस एरे में हमें किसी भी एलिमेंट का जो फर्स्ट अकरेंस है, मतलब पहली बार जिस इंडेक्स पे वो आ रहा है, और लास्ट अकरेंस मतलब कि लास्ट वो कौन से इंडेक्स पे आ रहा है वो बताना है। तो जैसे यहाँ पे आप 2 देखें तो 2 का जो फर्स्ट अकरेंस है वो है एट पोजीशन 1 और जिसका लास्ट अकरेंस है वो है एट पोजीशन 5, है ना। तो यही इंडेक्स जो है हमें बताना है। तो यार ये कैसे करेंगे, सबसे पहले ना इसके 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट अकरेंस और लास्ट अकरेंस। तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट अकरेंस, तो वो तो बहुत ईजी है। हम क्या करेंगे कि जो है ये एरे जो है ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। और ट्रेवर्स कैसे करेंगे, थ्रू रिकर्शन। हम फर्स्ट जो इंडेक्स है उस पर चेक करेंगे कि क्या ये वही नंबर है जो हम ढूंढ रहे हैं। अगर
नहीं, जब आप सर्च करो, अगर हमें मिल जाता है तो हम इसका इंडेक्स जो है रिटर्न कर देंगे, है ना। अगर नहीं मिलता है तो हम फिर बाकी में सर्च करेंगे, तो हमारा सर्च जो है वो एक एक करके कम होता रहेगा, राइट। तो इसको अगर मैं कोड करना चाहूँ तो सबसे पहले मैं इसको लिखूंगी इंट फर्स्ट अकरेंस, ठीक है। और यहाँ पे जा रहा होगा मेरा एरे, उसका साइज। अब यहाँ पे हमें एक आई जो है पॉइंटर भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें जो है उसकी पोजीशन भेजनी है, जिस पोजीशन पे वो नंबर हमें मिल रहा है ना। तो पोजीशन स्टोर करने के लिए हमें एक वेरिएबल रखना पड़ेगा आई, और की वो हो गया जो हमें ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले चेक करेंगे कि क्या एरे ऑफ 0 जो है, या मैं बोलूँ एरे ऑफ आई, ठीक है। आई को हम इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, क्या ये की के इक्वल है। अगर ये है तो आप रिटर्न कर दो सिंपली आई, है ना। अगर ये नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम बाकी का जो एरे है उसको कॉल कर देंगे, है ना। तो हम लिख देंगे फर्स्ट अकरेंस, यहाँ पे एरे एज इट इज जाएगा, एन जो है एज इट इज जाएगा, एन हम ओरिजिनल एरे का साइज रख रहे हैं, और आई प्लस 1 हो जाएगा, राइट, एंड द की। तो यहाँ पे बेस कंडीशन क्या हो जाएगा, इफ आई इक्वल टू एन, मतलब कि लास्ट तक पहुंच जाता है। हम कि हम यहाँ पे आई को जो है बढ़ा रहे हैं, रिकर्शन कॉल में हम उसको एक स्टेप से बढ़ा रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न -1, मतलब कि हमें हमारा जो की है वो नहीं मिला।
नंबर हमें मिल रहा है ना। तो पोजीशन स्टोर करने के लिए हमें एक वेरिएबल रखना पड़ेगा आई, और की वो हो गया जो हमें ढूंढना है। तो हम क्या ये की के इक्वल है? अगर ये है तो आप रिटर्न कर दो सिंपली आई, है ना। अगर ये नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम बाकी का जो एरे है उसको कॉल कर देंगे, है ना। तो हम लिख देंगे फर्स्ट अकरेंस, यहाँ पे एरे एज इट इज जाएगा, एन जो है एज इट इज जाएगा, एन हम ओरिजिनल एरे का साइज रख रहे हैं, और आई प्लस 1 हो जाएगा, राइट, एंड द की। तो यहाँ पे बेस कंडीशन क्या हो जाएगा, इफ आई इक्वल टू एन, मतलब कि लास्ट तक पहुंच जाते हैं हम, कि हम यहाँ पे आई को जो है बढ़ा रहे हैं, रिकर्शन कॉल में हम उसको एक स्टेप से बढ़ा रहे हैं। तो है वो नहीं मैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमें
करेंगे? सबसे पहले ना इसके दो बहुत ही इसको हो गया जो हमें ढूंढ जो है जाएगा, राइट, एंड द टू एन मतलब आ रहे हैं, रिटर्न कर देंगे -1 4 2 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें और हमारा 1 इंडेक्स हमें है ना, बट वो चीज़ नहीं करनी है, हमें शुरू से ही स्टार्ट करना है, बट वी वांट कि जो लास्ट इंडेक्स है वो हमें मिले। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे जैसे हम पहले चेक कर रहे हैं आई पे और फिर कॉल कर रहे हैं बाकी के आरे के लिए, यहाँ पे हम उल्टा कर देंगे लास्ट अकरेंस के लिए। तो सबसे पहले मैं फंक्शन लिख लेती हूँ, लास्ट अकरेंस आई और की, राइट। अब क्या करेंगे हम, पहले जो बाकी का एरे है उसमें चेक लगा देंगे, तो उसका जो आंसर आएगा उसको मैं स्टोर कर लेती हूँ एक वेरिएबल में, रेस्ट एरे। ठीक है, और लास्ट अकरेंस इसमें क्या हो जाएगा, एरे n i+1 और की। अब मैं क्या चेक करूंगी कि अगर रेस्ट एरे इज नॉट इक्वल टू -1, अगर -1 के इक्वल है मतलब कि रेस्ट एरे में हमें हमारा की नहीं मिला है, बट अगर वो -1 के इक्वल नहीं है तो हम रिटर्न कर देंगे क्या, रेस्ट एरे, है ना। अब अगर हमारा रेस्ट एरे -1 के इक्वल है तो मतलब कि हमें बाकी के एरे में जो है नहीं मिला है हमारा की, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक लगाएंगे एक और कि क्या एरे ऑफ आई है की के इक्वल, अगर हाँ